हुआ तो असली लड़ाई अब शुरू होगी। जब पूरा शहर उन्हें ढूंढ रहा था तब सोल्ट और बर्कली एक गुमनाम वेयरहाउस में छुपे हुए थे। सोल्ट अपनी आजादी की खुशी मना रही थी। बर्कली से बात करते हुए उसने पूछा कि तुमने अपनी जान रिस्क में क्यों डाली। तभी अचानक दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। सच ये था कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन अभी भी बर्कली को सोल्ट की चिंता हो रही थी। उसने कहा कि तुम्हें वापस समुद्र में चले जाना चाहिए, लेकिन सोल्ट जानती थी कि अगर वो गई तो उसकी ही प्रजाति के लोग उसे गद्दार कहकर मार देंगे। ये सब सुनने के बाद बर्कली इस नतीजे पर आया कि उन्हें शहर छोड़ना होगा। उसने अपनी पार्टनर की मदद ली और एक जवान लड़के का मोबाइल फोन चुरा लिया ताकि वो बारबरा यानी अपनी एक्स वाइफ से बात कर सके, क्योंकि अब शायद वही है जो उनकी मदद कर सकती है। लेकिन बर्कली की मदद करने की बजाय बारबरा ने कोल को गवर्नमेंट एजेंट्स के साथ शेयर कर दिया और उन दोनों को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया ताकि बर्कली को पकड़ा जा सके। जब बर्कली ने देखा कि बारबरा गाड़ी पैक कर रही है तो वो सोल्ट के साथ ब्रिज की तरफ भागा और वहां पर दोनों को घेर लिया गया। उसी वक्त केट की टीम के एक आदमी ने बताया कि वो वीडियो नकली है जिसमें सोल्ट ने इंसानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। ये सुनते ही केट ने अपने फौजियों को पीछे हटने का आर्डर दिया, लेकिन जनरल गन्सबर्ग जिद करने लगा कि उस औरत को रोको। जैसे ही केट को समझ आया कि जनरल जरूरत पड़ने पर सोल्ट को मार भी सकता है तो उसने अपनी टीम को आर्डर दिया कि जल्दी से अपना टारगेट बदलो और ब्रिटिश फौजियों पर बंदूक तान दो। जब दोनों फौज आपस में भिड़ने वाली थी तभी अचानक से सोल्ट ने बहुत तेज चीख मारी और फिर नदी में कूद गई। उस रात होमो एक्वा एक ऐसी आवाज निकालने लगी जो समुद्र के पास वाले शहरों के सारे कुत्तों को बीच तक ले आई और फिर उन्होंने फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन जब जानवरों के बारे में पूछा गया तो डाइड ने कहा कि उनको तो हम खा गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान समुद्र की मछलियों को खाते हैं। सैटेलाइट इमेजेस देखने के बाद साइंटिस्टों को पता चला कि होमो एक्वा असल में ग्लेशियर्स को पिघला रहे हैं। अगर कुछ बदला नहीं तो अंटार्कटिका हर साल 300 बिलियन टन बर्फ खो देगा। अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही समय में समुद्र का लेवल 1600 फीट बढ़ जाएगा और लगभग सभी इंसान डूब जाएंगे। अब जनेथन टाइड से बात करके इंसानियत को बचाने के रास्ते के बारे में बातचीत करने लगा। इस पर फिशरमैन ने कहा कि इंसानों के पास सिर्फ 5 साल हैं प्लेनेट को पूरी तरह ठीक करने के लिए। अगर इतने समय में नुकसान ठीक नहीं हुआ तो पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म कर दिया जाएगा। तुम लोग मतलब इस प्लेनेट पर जीने के लायक ही नहीं हो। उधर अथॉरिटीज ये फैसला कर रही थी कि बर्कली का क्या किया जाए और उसे एक होटल रूम के अंदर निगरानी में रखा गया। एक दिन अचानक से खाना खाने के बाद बर्कली बेहोश हो गया और उसके रूम में साइंटिस्ट घुस गए। जब वो सो रहा था उन लोगों ने उसके शरीर में इंजेक्शन दिया और उसके फिंगरप्रिंट ले लिए ताकि बाद में उसे गलत इल्जाम के तहत फंसाया जा सके। साइंटिस्टों के जाते ही बर्कली होश में आया और चुपके से बीच की तरफ गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद सोल्ट मिल जाए। सूरज उगने के बाद फिश वुमेन सामने आई और बर्कली भागकर उसके पास गया। ये जानकर वो खुश था कि वो जिंदा है। उसके साथ भागने की बजाय सोल्ट ने उससे कहा कि टाइड के साथ नया एग्रीमेंट मांगो, वरना उसके लोग पूरी इंसानी प्रजाति को बर्बाद कर देंगे। इतना कहकर सोल्ट ने जाने की बात की। जाने से पहले उसने बर्कली को किस किया और समुद्र में वापस चली गई। बर्कली तुरंत गेट और उसकी टीम के पास गया ताकि टाइड को मैसेज भेजा जा सके, लेकिन अफसोस कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद दुनिया भर के कोस्ट पर लाखों की तादाद में होमो एक्वा की लाशें मिली। टेस्ट करने पर पता चला कि वो लोग एक बीमारी से इन्फेक्ट हो गए थे जिससे पानी में सांस लेने वाले उनके गिल्स बंद हो गए और वो डूबकर मर गए। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ होमो एक्वा पर असर हुआ था, बाकी सारे समुद्री जीव बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर केट इस नतीजे पर पहुंची कि शायद ये इंसानों का बनाया हुआ कोई वायरस है और उसे अफसोस हुआ कि वो पहले समझ नहीं पाई। उस दिन केट की टीम को समुद्र की गहराई से मदद का सिग्नल मिला और अब बर्कली को दोबारा से मीटिंग के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसे पता चला कि उससे बातचीत करने के लिए सोल्ट आ रही है तो वो खुशी के मारे रो पड़ा और बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया। उसे गले लगाने से लड़ाई के खत्म होने की अनाउंसमेंट की गई। सोल्ट ने बताया कि हमारी सिर्फ 10% पॉपुलेशन बची है। उसने कहा कि जिन भी लोगों ने ये कायरता भरा हमला किया है उन्हें पानी खुद सजा देगा। दोनों स्पीशीज के बीच में दोबारा रिश्ते बनाने के लिए केट ने अपना दिमाग लगाया और एक खास जगह को चुना। उसने उन्हें बताया कि आप सब यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है, ना तो वहाँ पर इंसानों की फैलाई हुई गंदगी है और ना ही कोई और चीज। जाने से पहले सोल्ट ने अपने दोस्त का दुख भरा अंत दिखाया। उसने बताया कि हमारे लोग लड़ाई इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि जो अब बचे हैं वो इंसानों की बुराई से बहुत डर चुके हैं। हम इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इंसानों की तरह चालाकी करना हमारी फितरत में नहीं है। फिर होमो एक्वा के जाते ही ग्रेट होल के ग्लास पैनल जो पानी को बाहर रखते हैं उनमें क्रैक्स आने शुरू हो गए।
सब लोग घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बर्कली शांत रहकर अपने अंत का इंतजार करता रहा, लेकिन हैना ने उसे बचा लिया। उस दिन केट को बर्कली के मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट मिले और पता चला कि उसका डीएनए बदल चुका है। अब उसके जीन्स होमो एक्वा जैसे हो चुके हैं। ये जानकर केट ने फैसला किया कि उसे समुद्र ले जाया जाए ताकि वो सोल्ट को दोबारा मिल सके। सोल्ट को किस करने के बाद बर्कली के अचानक से गिल्स निकल आए, जिससे वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता था। अब उसके पास अपनी किस्मत चुनने का मौका है और उसने फैसला किया कि वो सोल्ट के साथ समुद्र में ही रहेगा। और इसी सीन के साथ ये कहानी